हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 30 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है 3897 गुने 999। तो जब भी इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करना हो, यानी कि एक तरफ 9 हो, 99 हो, 999 हो या 9999 हो, तो क्या करेंगे। यहाँ पर है 3897। तो 3897 यहाँ पर कितना 9 है, 3 गो 9 है, तो यहाँ पर हम 3 गो 0 रख देंगे। फिर घटा देंगे कितना को, 3897 को। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 9, 8, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 38,93,103। 38,93,103, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 72,519 गुने 9,999, यानी कि 72,519 में गुना करना है किससे, 9,999 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 72,519 लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 गो 9 है, तो 1, 2, 3, 4, 4 गो 0 रख देंगे। उसके बाद फिर घटा देंगे किसको, 72,519 को। 72,519। तो 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 2 घटाएंगे 7। यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 8। 8 में से 7 घटाएंगे 1, 1, 5, 2, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72, 51, 17, 481, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2056 गुने 987। यहाँ पर है 2056 और इसमें गुना करना है किससे, 987 से। तो इसे हम लिख सकते हैं 2056 गुने 987 को हम लिख सकते हैं 1000 घटे 13। अब क्या करेंगे, 2056 में पहले 1000 से गुना करेंगे, तो 2056 और यहाँ पर 3 0 रख देंगे, माइनस 2056 में फिर गुना करेंगे किससे, 13 से। तो 13 78 के 8, हाथ में 7, 13 पचे 65, 65 और 7 72 के 2, हाथ में 7। 13 में 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 7 बचा हुआ था तो 7 लिख लेते हैं। 13 दूना 26, यानी कि 26,728। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना है, 20, 56, 000, इसमें से घटा देना है 26,728। तो चलिए घटा लेते हैं। 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 2 तो कितना बचेगा, 7। 9 में से 7 घटाएंगे 2, यहाँ पर 5 बचा हुआ है तो 1 दहाई पैंचा लेंगे, 15 में से 6 तो 9, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 0, 2, यानी कि 20, 29, 272। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1397 गुने 1397। तो यहाँ पर 1397 को 2 बार लिखा गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1397 का होल स्क्वायर। 1397 1400 से 3 कम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1400 को a मान लेते हैं और 3 को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 गुने 1400 गुने 3, तो 1400 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 2 0 है तो 4 0 रख देंगे, तो ये हो गया 1400 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1400 दूना 2800, 2800 3 8400,
अभी इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1960,009। इसमें से घटा देंगे कितना 8,400। तो 8,400 घटा देते हैं तो 9 0, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 9 में से 8 घटाएंगे 1, यहाँ पर कितना बचा हुआ है 5 9 1, यानी कि 19,51,609। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1904 गुने 1904, तो यहाँ पर 1904 को 2 बार लिखा गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1904 का होल स्क्वायर। 1904 को अब हम लिख सकते हैं 1900 जोड़ 4 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1900 को a मान लेते हैं और 4 को b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले करेंगे 1900 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुने 1900 गुने 4, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो रख देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, 4 3 12 3 15, यानी कि 152 और 2 जीरो डाल देंगे, यानी कि 15,200। अब सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना है 36,10,000, 36,10,000, उसके बाद है 16, फिर है 15,200। सबको जोड़ लेंगे 6 1 2 5 1 और 1 2 6 3, यानी कि 36,25,216। तो 36,25,216, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 107 गुने 107 जोड़ 93 गुने 93, तो यहाँ पर 107 को 2 बार लिखा गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 107 का होल स्क्वायर, और 93 को भी 2 बार लिखा गया है तो 93 का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे 107 को लिख सकते हैं 100 जोड़ 7, और 93 को लिख सकते हैं 100 घटे 7। तो 100 जोड़ 7 का होल स्क्वायर जोड़ 93 को लिख सकते हैं 100 घटे 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 को हम a मान लेते हैं और 7 को मान लेते हैं b। तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 को a माने हैं और 7 को b माने हैं, तो 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है तो 4 जीरो कर देंगे, यानी कि 10,000, और 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे 2 गुने 10,049। अब 10,049 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,098। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8,796 गुने 223 जोड़ 8,796 गुने 77। तो इधर है 8,796 गुने 223 और इस तरफ है 8,796 गुने 77। तो यहाँ पर दोनों में है 8,796। तो 8,796 हम कॉमन ले लेते हैं। 8,796 इंटू इधर कितना बच जाएगा 223 और इस तरफ बच रहा है 77। तो 8,796 गुने 223 और 77 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब चलिए दोनों को गुना कर लेते हैं। तो पहले गुना करते हैं 8,796 में 3 से। 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28 के 8 हाथ में 2, 7 3 21 और 2 23 के 3 हाथ में 2, 8 3 24 और 2 26।
26,388 और यहाँ पर 2 जीरो बचा हुआ था तो 2 जीरो डाल देते हैं, यानी कि 26,38,800। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 287 गुने 287 जोड़ 269 गुने 269 माइनस 287 गुने 269। तो यहाँ पर हम 287 को मान लेते हैं ए और 269 को मान लेते हैं बी। तो 287 दो बार लिखा गया है और 287 को हम ए माने हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 269 को हम क्या माने हैं बी, और ये भी दो बार लिखा गया है तो इसे हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 287 को क्या माने हैं ए और 269 को बी, तो ये क्या हो जाएगा 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, ए कितना है 287 और b कितना है 269, यानी कि 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। तो दोनों को अब घटा देते हैं, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी कि 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। 18 गुने 18 करेंगे तो कितना होगा 324। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 476 जोड़ 424 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 476 गुने 424। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं 476 को मान लेते हैं ए, 424 को मान लेते हैं बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए कितना है 476, बी कितना है 424। दोनों को घटा लेते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी कि 52। तो a माइनस बी का मान कितना है 52, तो 52 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 2704। तो 52 का स्क्वायर करना है तो इसे हम ऐसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 अंक में लिखेंगे 04। अब क्या करेंगे 5 दूना 10, 10 के दुगना करेंगे 20, इधर से एक अंक छोड़ के 20 को जोड़ देंगे। 4 0 5 2 7 2 2704। इसी तरह कोई भी दो संख्या का वर्ग करना हो, जैसे हम मान लेते हैं 76 का वर्ग करना है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करेंगे 6 7 42, 42 का दुगना कितना होता है 84, इधर से एक अंक छोड़ के हम 84 लिख लेंगे। तो 6 4 3 7 8 9 17 के साथ हाथ में 1 4 और 1 5। तो इस तरह से हम कोई भी दो अंकों की संख्या का वर्ग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 1704, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। तो 106 को दो बार लिखा गया है तो इसे हम लिख सकते हैं 106 का होल स्क्वायर, माइनस 94 को भी दो बार लिखा गया है तो 94 का होल स्क्वायर। तो 106 को हम a मान लेते हैं और 94 को b। 106 को मान लेते हैं a और 94 को b। तो यहाँ पर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दोनों को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटाना है। तो 106 जोड़ 94 इंटू 106 घटे 94। तो 106 में 94 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और 106 में 94 घटाएंगे तो 12, तो 12 दूना 2400। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।